नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार से 2 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का शुभारंभ हुआ। 5 व 6 अक्टूबर को आयोजित इस आयोजन में अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित बीजेपी के कई मंत्री शिरकत करने पहुंचे और सभी ने हथियारों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। ये भीष्म टैंक, 950 गोलियां दागने वाली राइफल और 50 से ज्यादा हथियारों की प्रदर्शनी यहां लगाई गई है। बता दें कि इस 2 दिवसीय आयोजन में लगभग 500 जवान सैन्य बलों का रणनीतिक कौशल दिखाया जाएगा। भारतीय सेना खुखरी डांस दिखाएगी और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़े अभियानों में से एक में सुरक्षा कर्मियों ने शुक्रवार को बस्तर क्षेत्र में 36 नक्सलियों को मार गिराया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के जवानों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जवानों को मिली ये बड़ी कामयाबी सराहनीय है। उनके हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूँ। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी। इसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूं कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहां पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। माननीय अमित शाह जी 9 महीने में 2 बार नक्सलवाद को लेके छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए। बस्तर संभाग से जिला नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके के थुलथुली और नेदुर के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। इनके पास से बड़े हथियार भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा इस इलाके में सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि और भी कई नक्सली के शव मिल सकते हैं। इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है जिसका इलाज रायपुर में चल रहा है। इस विषय पर बस्तर आईजी सुंदर राज पी एवं नारायणपुर SP गौरव राय ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का सीमावर्ती दक्षिण अबुझमाड़ क्षेत्र में तुलतुली, गवाड़ी, नेंदूर इस इलाके में माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 तारीख को लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात अब तक कुल 31 माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आम सबमिशन के हिसाब से देखा जाएगा LMG, SLR, AK-47 मिसाइल 303 इस प्रकार के अनेक ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे और लगातार अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद और विस्तार से डेटा अपडेट करेगा। आमतौर पर इस इलाका में PLG कंप्लेंट नंबर 6,
प्लेटून नंबर 16 एम ईस्ट बस्तर डिवीजन माओवादियों का उपस्थिति रहते हैं, जैसे DKZC मेंबर कमलेश, DKZC नीति और DVCM मीना इत्यादि माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गई थी। अभी जैसा सर्चिंग के पश्चात शिनाख्ती कार्रवाई भी हो जाएगा, शिनाख्ती होने के बाद हम और डिटेल शेयर कर पाएगा। लगातार वर्ष 2024 में हमको बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में 188 से अधिक माओवादियों की डेड बॉडी रिकवर की गई थी और किसी एक कैलेंडर ईयर में ऑपरेशनल सीजन में ये सर्वाधिक जो माओवादी का नुकसान इस साल पहुंचा गया। तो उसमें 10 ऐसा माओवादी कैडर जो बाहर प्रांत का भी रहने वाला है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस प्रकार का सीनियर लेवल का भी माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर की थी। इससे एक संकेत है, मतलब माओवादी का भी स्थिति काफी कमजोर होते जा रहा है और उनकी पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है और आने वाला साल 2 साल में हमारा जो लक्ष्य जैसे भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा है और क्षेत्र की जनता का इच्छा है, उसी अनुरूप हम नक्सल गतिविधि को समाप्त करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अबुझमाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी अबुझमाड़ में नारायणपुर और दांतेवाड़ा के बॉर्डर के क्षेत्र में नेंदूर, तुलतुली, कवाड़ी के आसपास सूचना आई थी कि पूरी बस्तर डिवीजन, जिसमें आमदई एरिया कमेटी जाता है और इंद्रावती एरिया कमेटी के टॉप लीडर्स, टॉप नक्सल्स की वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ पर एक जमावड़ा है। इस आसूचना पे सर्चिंग गश्त पे टीम्स निकली थी अलग अलग जगह से। दांतेवाड़ा DRG थी, नारायणपुर DRG थी, STF, सारी टीम्स निकली थी 2 दिन पहले और कल दोपहर से लगातार और ज़बरदस्त फायरिंग हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है। देर रात तक मुठभेड़ जारी रही, सुबह भी सर्चिंग किया गया और अभी तक फाइनल अपडेट ये है कि कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है। भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं, जिसमें कंपनी नंबर 6 इंद्रावती एरिया कमेटी, आमदई एरिया कमेटी, ईस्ट बस्तर डिवीजन के नक्सल लीडर्स, टॉप लीडर्स के होने की संभावना है। धमतरी जिले में 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव की शुरुआत हो गई। कलेक्टर नम्रता गांधी की मौजूदगी में जल ओलंपिक की शुरुआत हुई। प्रतिभागी माधव सिंह ने पहले प्रतिभागी के रूप में वाटर बैलेंसिंग एक्टिविटी में भाग लिया। थ्रोरो इवेंट में नरहरा जल प्रबंधन समिति की टूरिस्ट गाइड महिलाओं ने पानी में रस्सा फेंक प्रतियोगिता में भाग लिया। जल नागर कार्यक्रम में प्रतिभागी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। बता दें कि प्रदेश में इस तरह की प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है। जल ओलंपिक के लिए गंगरेल बांध में तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में इस तरह की प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेंजा, सिल्क, कोटा सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्नीचर टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है।
बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम।
पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जशपुर नगर जिले में स्वामी आत्मानंद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य का स्थानांतरण रद्द करने की मांग को लेकर शनिवार को चक्का जाम कर दिया। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य फिल्मोन एक्का के स्थानांतरण से नाराज बच्चों ने सुबह से स्कूल के गेट के सामने बैठकर हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्राचार्य का स्थानांतरण न्याय संगत नहीं है, बल्कि उनके भविष्य से खिलवाड़ है। वे अकेले ऐसे शिक्षक हैं जो इंग्लिश मीडियम के लेक्चरर हैं। अभी 2 माह बाद उनकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है। ऐसी अवस्था में उनका स्थानांतरण करना उनके भविष्य को अंधकार में ढकेलने के बराबर होगा।
हमारे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश हिंदी माध्यम के प्राचार्य महोदय श्री एक्का सर जी का ट्रांसफर हो गया है। इसे रोकना अति आवश्यक है। सर हमारे बहुत अच्छे सर हैं और सर कहीं मांस मंदिरा पी के तो नहीं आ रहे हैं स्कूल। अच्छे उनका दुर्व्यवहार भी नहीं हो रहा है, सभी से अच्छे मिलजुल कर रह रहे हैं यहाँ पे और सर का व्यवहार भी एक नंबर है। लेकिन सर का ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? सर का गलती क्या है और स्टूडेंट का गलती क्या है? सर के प्रति भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारी मांगे पूरी करो और सर को रिटर्न करो, सर का ट्रांसफर रद्द किया जाए। सर का स्थानांतरण को रोकने के लिए यहाँ पे चक्का जाम किया गया है और यह हड़ताल तब तक चलते रहेगा जब तक रिकमेंडेशन पेपर में लिखित पर नहीं देंगे कि सर का पदस्थापना यहीं पे किया जाए, तब तक हम यहीं पे ही हड़ताल करते रहेंगे। ये हड़ताल 1 दिवसीय का है। अगर रिकमेंडेशन पेपर में साइन नहीं हो जाता है तब तक हड़ताल यहीं पे जारी रहेगा। युवा खेल व सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में शारदीय नवरात्र पर्व पर पूरी भव्यता के साथ पर्व मनाया जा रहा है। इसके तहत सेक्टर 7 दशहरा ग्राउंड में मां दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है, जहां माता के भक्त प्रतिदिन पूजन अर्चन कर मां दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। वहीं जंगल सफारी की तर्ज पर बनी आकर्षक झांकियां भी लोगों को काफी लुभा रही है। यहाँ गरबे का भी आयोजन समिति के द्वारा दशहरा ग्राउंड में किया जा रहा है। हर साल की तर्ज पर इस साल भी शारदीय नवरात्र पर युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में सेक्टर 7 दशहरा ग्राउंड में भव्यता से माता दुर्गा की स्थापना की गई है। प्रतिदिन यहां पर शाम को आरती और पूजा अर्चना में श्रद्धालु शामिल होते हैं। साथ ही इसके जंगल सफारी भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गौरतलब है कि जंगल सफारी की तर्ज पर युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के तत्वावधान में आकर्षक झांकियां तैयार की गई है। माता का आशीर्वाद लेने और इस झांकी को देखने हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर रोजाना पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही दशहरा ग्राउंड में लगाया गया गरबे का ग्राउंड भी आकर्षण का केंद्र है। गरबा खेलने के लिए यहाँ पर रोजाना महिलाओं की उपस्थिति दर्ज की जाती है। खास बात यह है कि इस प्रांगण में सिर्फ महिलाएं ही गरबा खेलती है। युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष चन्ना केशवलू ने आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी दी। इसके साथ ही बताया कि आगामी दिनों में दशहरा का पर्व भी यहां पर मनाया जाएगा। इस बार का जंगल सफारी डिज्नीलैंड का थीम है। अंदर पूरा पंडाल में जंगल के लुक पे बना हुआ है, जो यहाँ के जो श्रद्धालु दर्शक है बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये समिति का दूसरा वर्ष है माँ दुर्गा पूजा का। लगातार हम लोग 28 वर्षों से दशहरा पर्व भव्य तरीके से करते आ रहे हैं। इस 29वें वर्ष में भी हर भव्य तरीके से दशहरा का आयोजन 12 अक्टूबर को है। मैं भिलाई दुर्ग की सम्मानी जनता को सादर आमंत्रित करता हूँ। आइए माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर दिए। सेक्टर 7 हाई स्कूल दशहरा मैदान में मैं सभी को आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आइए माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इस पंडाल का जो नया थीम में जंगल के लुक में जो बना हुआ है उसका आनंद लीजिए। बहरहाल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँच रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग कन्या कॉलेज में देसी डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने विभिन्न वेशभूषा में गरबा डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नवरात्रि के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देसी डे डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राएं विभिन्न वेशभूषा के साथ ही विशेष परिधान में कॉलेज पहुंचकर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।
इस दौरान शासकीय डॉक्टर पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित भव्य डांस प्रतियोगिता के आयोजन में कॉलेज की छात्राओं ने लगभग 21 ग्रुप में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान रास गरबे के साथ देसी डे मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां छात्राओं ने दी। इस मौके पर दर्शक दीर्घा में बैठी अन्य छात्राओं का उत्साह भी देखते ही बना। मंच में थिरकते ग्रुप को देख ये भी झूमती नजर आई। देख सकते हैं किस तरह कॉलेज की छात्राओं की भीड़ नजर आ रही है। इस दौरान सभी ने इस आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य और विभाग अध्यक्ष ने जानकारी दी। विद्यालय में नृत्य विभाग के द्वारा हर साल देसी डे का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग ग्रुप गरबा कंपटीशन करते हैं और हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर 20 से अधिक ग्रुप हैं, लगभग 22 ग्रुपों ने पार्ट लिया है और सभी के सभी आज आप देख रहे होंगे कॉलेज में पूरा पारंपरिक देसी माहौल है। सभी लोग पाश्चात्य वेशभूषा का त्याग करके आज देसी रंग में रंगे हुए हैं। जितनी लड़कियाँ स्टेज में उससे ज़्यादा लड़कियाँ स्टेज से बाहर और ग्राउंड पे आपको दिख रही होंगी। हमारा मकसद ये रहता है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। बहुत सारी लड़कियों को स्टेज फियर होता है, वो इस माहौल में आकर के दूर होता है और नंबर लगे ना लगे लेकिन उनका उत्साह बहुत बना रहता है और उनका स्टेज फियर हमारा मुख्य रूप से उद्देश्य है कि इसके लिए एनहांसमेंट हो, उनके कौशल का विकास हो। और नृत्यांजलि, राज बिहारी, नृत्य संगम ग्रुप, नवनिधि ग्रुप नाम से आपको लग रहा होगा कि देसी नाम है। हम लोग यहाँ पर वेस्टर्न वेशभूषा दोनों का पूरी तरह से परित्याग करते हैं और लड़कियाँ बहुत सपोर्ट करती हैं इस चीज़ में और पूरे कॉलेज का माहौल नवरात्रि के देवी को समर्पित हो जाता है। इस तरह से हम लोग हर साल देसी डे मनाते हैं। हमारे यहाँ पिछले 7 साल से हो रहा है। जब भी नवरात्रि का पर्व शुरू होता है, कॉलेज का उद्देश्य होता है बच्चे गरबा के माध्यम से अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन करें। महाविद्यालय का प्रयास ये होता है कि अगर कोई महाविद्यालय की बच्ची गरबा करके अपने नृत्य कला का प्रदर्शन कर सकती है तो उसके हाथों में वो जो त्रिशूल है, भाला है, उससे वो अपनी भी रक्षा कर सकती है और समाज की भी रक्षा कर सकती है। हम पिछले 7 सालों से इस प्रयास में लगे हुए हैं। इस बार लगभग 22 टीमें हमारी इस प्रतिस्पर्धा में हैं। 100 छात्राएं हैं जो कि आज प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें जो फर्स्ट आती है बच्ची, टॉप में आती है और ग्रुप आता है, उनको महाविद्यालय की तरफ से एक अच्छी शील्ड प्रदान की जाती है। बाकी जो अन्य ग्रुप रहते हैं उनको भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं ताकि बच्चे प्रोत्साहित हों और अपनी कला को निखार सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, प्रयास यही होता है कि नवरात्रों के समय में बच्चे खूब अच्छे से गरबा भी करें, अच्छी पढ़ाई भी करें और माँ दुर्गा का उनको आशीर्वाद मिलता रहे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूं तो हार्वेस्टर मशीन आज की आवश्यक मशीनरियों में से एक है, जो जीविकोपार्जन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। पहले पंजाब के पंजाबियों द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में आकर फसलों की कटाई की जाती थी, लेकिन आज के समय का छत्तीसगढ़ या कृषक आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा आराधना कर अलग अलग जिलों के कृषकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के लिए लघु एवं बृहद कृषकों की फसलों की कटाई के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रचलित विश्वसनीय औद्योगिक, जिसका लक्ष्य है कि बिक्री से अधिक बिक्री पश्चात सेवा के तर्ज पर कार्य करते हुए पूरे भारत के कृषकों के दिलों पर राज कर रही है। मलारकोटला पंजाब स्थित औद्योगिक, जो कि केएस ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से विख्यात है, ऐसी औद्योगिकी बहुफसली सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन मशीन खरीदकर कृषक गौरवान्वित हुए। यूं तो हार्वेस्टर आज की आवश्यक मशीनरों में से एक है, जीविकोपार्जन का एक बहुत अच्छा माध्यम भी है। पहले तो पंजाब के पंजाबियों द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में आकर फसलों की कटाई की जाया करती थी, लेकिन आज का छत्तीसगढ़ या कृषक आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्धि की ओर अग्रसर है और लगातार इस ओर आगे बढ़ भी रहा है। इसी कड़ी में नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा आराधना कर भिन्न भिन्न जिलों के कृषकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के लघु एवं वृहद कृषकों की फसलों की कटाई के लिए भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रचलित विश्वसनीय औद्योगिक कंपनी, जिसका लक्ष्य है बिक्री से ज्यादा बिक्री के पश्चात सेवा के तर्ज पर कार्य करते हुए पूरे भारत के कृषकों के दिलों पर राज कर रही है। मलारकोटला पंजाब स्थित औद्योगिक क्षेत्र, जो कि केएस ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से विख्यात है, ऐसी औद्योगिक कंपनी और बहुफसली सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन मशीन खरीदकर गौरवान्वित वे हुए। कृषक पुखराम साहू ग्राम शिकारी टोला बालोद के कृषक मशीन की डिलीवरी प्रदान करते हुए यहां पर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के नेकदीप भार्गवर शामिल रहे। मशीन ग्रहण करते हुए पुखराम साहू, हितेश साहू, अमित साहू, संतोष साहू, भूपेंद्र साहू, सूर्यकांत साहू, रानूलाल साहू, दिनेश गंधर्व, ओमान गंधर्व, डुमेंद्र साहू, किशन साहू, गुरु साहू, लोमेश साहू, सरजूराम साहू और सोनू मोनिका आदि शामिल रहे। इसके साथ ही द्वितीय चक्र में कृषक रुपेंद्र पटेल भटगांव बेमेतरा यंत्र की डिलीवरी प्रदान करते हुए चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी के अंजोरा ब्रांच मैनेजर भीषम वैष्णव जी और साथ ही यंत्र ग्रहण करते हुए रुपेंद्र कुमार पटेल, चोंगा लाल पटेल, टोप सिंह पटेल और सुरेश पटेल शामिल रहे। इसके साथ ही तृतीय श्रृंखला में कृषक ताकेश्वर साहू गेंदपुर कवर्धा मशीन की चाबी प्रदान करते हुए कमला मोटर्स के प्रोपाइटर कैलाश जैन बरमेचा और इसके साथ ही मशीन ग्रहण करते हुए कुमार राम साहू, ताकेश्वर साहू, घना चंद साहू, कौशल साहू, लीलेश्वर साहू, धर्मेश साहू, केजाराम साहू, मान सिंह साहू, हीराराम वर्मा, पप्पू साहू, मान सिंह साहू, धनराज साहू और मनोज साहू और इसके साथ ही राम भवन साहू शामिल रहे। इसके साथ साथ कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर और शाखा प्रबंधक केमचंद गुप्ता, मिलिंद बांगड़े, मैकेनिक किशोर निषाद, आगंतुक की श्रेणी में नंदिता सावंत और बरमेचा एलिवेटर्स के प्रमुख मैकेनिक जयदीप सावंत शामिल रहे। इसके साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। कृषक के क्षेत्र में काम आने वाली मशीन खरीदकर कृषक काफी गौरवान्वित महसूस किए और इसके साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए अग्रसर होते दिखाई पड़े। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। माइलस्टोन जूनियर एकेडमी में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर डांडिया एवं रास गरबे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे छोटे बच्चों ने अपने टीचर्स के साथ गरबा डांडिया का भरपूर लुत्फ उठाया। डांडिया में PG1, PG2, LKG एवं UKG के बच्चों ने हिस्सा लिया था। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स ने भी डांडिया का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम में माइलस्टोन स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला, प्राचार्य श्रीमती हेमा गुप्ता एवं सभी टीचर्स उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डायरेक्टर डॉक्टर ममता शुक्ला ने सभी टीचर्स एवं स्टाफ का सराहना की। शिक्षाधानी भिलाई में अनेक स्कूल संचालित किए जाते हैं। इनमें से एक स्कूल माइलस्टोन एकेडमी भी है।
जी हाँ, बता दें माइलस्टोन एकेडमी में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और साथ ही संस्कार की शिक्षा भी बखूबी दी जाती है। यही कारण है कि हर पर्व, हर त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ जागरूकता पूर्वक यहाँ पर मनाया जाता है। इसी कड़ी में शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर माइलस्टोन जूनियर एकेडमी में भव्यता से रास गरबे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया। शाला की डायरेक्टर ममता शुक्ला मैडम ने दीप प्रज्वलित कर माता दुर्गा की आराधना की। तत्पश्चात नन्हे बच्चों ने रंग बिरंगी पोशाकों में आकर्षक डांडिया प्रस्तुत किया। शाला की डायरेक्टर ममता शुक्ला मैडम भी बच्चों के साथ गरबा करती नजर आई। आरंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहर पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। बच्चों का गरबा चल रहा है, बच्चे गरबा खेल रहे हैं और उसके बाद रावण दहन होगा। फिर राम और लक्ष्मण जी, सीता जी जाएंगे, रावण दहन होगा। उसके बाद पेरेंट्स के लिए भी ओपन हो जाता है, तो पेरेंट्स भी साल में एक बार हम लोग सब इकट्ठे होकर खेलते हैं गरबा, और टीचर्स भी आ जाती हैं। तो बहुत अच्छा एक माइलस्टोन फैमिली हम लोग कहते हैं, जिसे माइलस्टोन फैमिली इकट्ठी होती है सारी। जी हाँ, तो सभी को शुभ नवरात्रि। और ये बच्चों का क्या है, बढ़ते हुए बच्चों की आसपास की दुनिया ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट ही उनका इम्पॉर्टेंट है और डेवलपमेंट में आसपास की सराउंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं साल भर, वो बच्चे उसको जाने, उसमें पार्टिसिपेट करें और उससे ज़रूर उनके व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि घर में जो मनाया जाता है वो उसकी बिल्कुल दूसरी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि फैमिली मेम्बर के संग वो बच्चा एकदम अकेला होता है, या दो होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पर यहाँ जब अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ, अपने उम्र के लोगों के साथ जब वो गरबा खेलते हैं या पूजा अर्चना करते हैं, या बाद में रामचंद्र सीता बन के वो रावण को मारते हैं, मंदिर बनते हैं कुछ बच्चे, तो उन्हें जो पार्टिसिपेशन से उन्हें बहुत ही फ़ायदा होता है, वो उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो आज हमारा पहले छोटे बच्चे गरबा करेंगे, उसके बाद एक रावण बनाया है सब लोगों ने मिलके। पटाखे तो बिल्कुल नहीं डाले, वो रस्सी वस्सी डाल दी है, क्योंकि ज़रा एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। और उसके बाद फिर उसमें वो रावण मारेंगे, और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं और या जो हमारे टीचर्स हैं वो मिलकर गरबा करेंगे। ये आज का प्रोग्राम है। माइलस्टोन में आयोजित 2 दिवसीय आयोजन में दूसरे दिन एक थीम रखा गया था। इसमें अपना योगदान कौन कैसा देता है इसे दर्शाया गया था। यहाँ पर बुक स्टॉल लगाए गए, इसके साथ ही खाने का व्यंजन का स्टॉल, बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता जहाँ पर उकेरी, वहीं पर चाक पर मिट्टी के बर्तन भी बच्चों ने बनाए। इसके साथ ही सभ्यता से भी यहाँ पर बच्चों को अवगत कराया गया। यहाँ शामिल अतिथियों ने और शाला के डायरेक्टर ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जब मुझे कॉल आया कि यहाँ पे एक ह्यूमन लाइब्रेरी आज बन रही है, जिसमें जिनकी ज़िंदगी, अपनी खुद की ज़िंदगी की किताब यहाँ पे सुनाना है। वैसे 5 गेस्ट में मुझे एक गेस्ट के रूप में बुलाया गया है कि हमने अपनी ज़िंदगी में जॉय ऑफ गिविंग को कैसे समझा। तो ये फिल्म परमार्थ का और नुक्कड़ कैफ़े और माइलस्टोन का ये जो जॉइंट वेंचर है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी की जनरेशन को ना ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देने से जो खुशी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जॉय ऑफ गिविंग है, देने की खुशी। हम लेते रहते हैं, देते नहीं हैं। ज़िंदगी में मौके आते हैं तो अगर देते भी हैं तो उस अवेयरनेस के साथ नहीं देते। और मैं गारंटी से कहती हूँ, जब आप देते हैं और उस खुशी को आप तौलें, तो वो लेने की खुशी से देना बहुत ज़्यादा भारी है। तो आज का जो दिन है वो जॉय ऑफ गिविंग है कि आप कुछ करें, कुछ दें और अंदर वो खुशी उठाएं जो किसी भी खुशी पर भारी है। बच्चों पे कितना अवेयरनेस है इसको लेकर? बहुत है, क्योंकि वो तैयारी से जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत अवेयरनेस है। क्योंकि जब से वो पहला थॉट आया था तो सबसे पहले बच्चों के साथ शेयर किया गया।
माइलस्टोन जूनियर एकेडमी 2 दिवसीय आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय आयोजन में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे और साथ ही पालकगण शामिल लिए। पालकों ने भी इस आयोजन में भरपूर एंजॉय किया और हिस्सा लिया। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर समाज सेवी एवं राष्ट्र सेवा में अतुलनीय योगदान देने वाले दुर्ग के समाज सेवी एवं साहित्यकार कैलाश जैन बलमेजा को भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। दुर्ग के पद्मनापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को हुई दर्दनाक घटना में एक महिला की हाइवा की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को मरचूरी भिजवाया। दुर्ग के बोरसी मार्ग से जा रहे पिता और बेटी अचानक पास से गुजर रही हाइवा ट्रक के पिछले चक्के के चपेट में आ गए। इससे दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें घटना स्थल पर ही महिला की मौत हो गई। शनिवार को बोरसी मार्ग स्थित कलकत्ता स्वीट्स के सामने हाइवा ट्रक के बगल से गुजर रहे पिता के साथ स्कूटी में बैठकर जा रही महिला ट्रक के पिछले पहिए में आ गई और महिला की मौके पर मौत हो गई। मृतका की पहचान दुर्ग की बोरसी निवासी स्वाति पटेल के रूप में की गई है। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ था। इस घटना में स्कूटी में सवार दोनों बाप बेटी अचानक हाइवा की चपेट में आकर गिर पड़े और मृतका स्वाति पटेल ट्रक के पिछले पहिए पर जा फंसी। वहीं महिला के पिता अलग दूर फेंका गए, जिसमें महिला के पिता सुरक्षित बच गए। इस संबंध में पद्मनापुर थाना प्रभारी अंबिका प्रसाद ध्रुव प्रतिक्रिया दी। बहुत दुखद घटना है। घटना स्थल है न्यू कोलकाता स्ट्रीट के सामने मेन रोड की है। हाइवा ट्रक और स्कूटी सवार जो महिला है वो पैरेलल चल रहे थे कि अचानक पीछे सीट में बैठी महिला गिर गई और वो हाइवा के पीछे चक्के में आ गई, जिसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली आजू बाजू वाले भी तुरंत पहुंचे, पुलिस भी पहुंचा और तुरंत डेड बॉडी को मरचुरी भिजवाया गया है और हाइवा को थाना में खड़ा करा दिया गया है। आवागमन सामान्य है, किसी प्रकार का कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है और पुलिस घटना की जांच लग गई है। मृतिका का नाम है स्वाति पटेल है, पति शैलेंद्र पटेल। उसका उम्र 34 वर्ष है, जो बोरसी भाटा बोरसी नवजीवन स्कूल के पास का रेसिडेंट है। अपने पिता के साथ वो एक्टिवा में महाराजा चौक तरफ से आ रही थी, ऐसा देखने से पता चल रहा है सीसीटीवी फुटेज से। अचानक ये घटना हो गया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।